निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। मोंटू जाटव जी, जो हम जिस प्रांगण में हैं, इस प्रांगण की देखरेख करते हैं हमारे भाई मोंटू जाटव जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। गुड्डू जाटव जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह भी आए, आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। राजपाल जाटव जी, जो रोजगार सेवक हैं, दलपतपुर के जनता से हमेशा मिले रहते हैं, साथ देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी आए, आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। सचिन जाटव जी, वह भी आए। राकेश जाटव जी, सचिन जाटव जी, राकेश जाटव जी, डॉक्टर बब्बू जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे डॉक्टर बब्बू जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वह आए, आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। और हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं सतवीर वाल्मीकि जी, बहुत लंबे समय से संगठन के काम को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, उनसे भी मैं स्वागत करूंगा कि वह भी आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। नाजिम भाई, वह भी आए। अब हमारे संगठन के कार्य को हमारे नाजिम भाई और छतरपाल जी दोनों हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लग के और संगठन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुन्ना मिस्त्री जी, मौका मिल जाए इसकी जरूरत बता दें। सतवीर कश्यप जी, वह भी आए, आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। इधर देखिए जरा। इस शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे विक्की भाई, जब से शक्ति केंद्र के संयोजक बने, बहुत अच्छी दृष्टि से संगठन के कार्य को बहुत प्रगति दे रहे हैं। ऐसे मेरे विक्की भाई जाटव जी, वह आए, आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। इस गांव के सम्मानित प्रधान जी भाई नजर अली जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह भी आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। इस बूथ के अध्यक्ष भाई आजम भाई से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह भी विधायक जी का स्वागत करने की कृपा करें। और हमारे बड़े पुराने और हमारे बुजुर्ग हमारे श्री शिवचरण भाई साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि वह भी आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। किसान मोर्चे के संत श्रोमणी महान संत रविदास जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तदुपरांत साक्षात महात्मा जी के चरणों में भी वंदन करता हूँ। इसी के साथ इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष नीरज चंद्रा जी, मंडल के उपाध्यक्ष सुनील चंद्रा जी इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भाई अशोक प्रजापति जी, हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, वर्तमान में विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब भविष्य में बहुत जल्दी क्षेत्र में उनकी तरक्की होने वाली है। ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी साथी भाई बालेचरण जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस गांव के हमारे बहुत ही हमारे बड़े भाई नजर अली प्रधान जी, जो
इस बार कई बार आपने इस गांव का नेतृत्व उनके हाथ में दिया है। ऐसे सम्मानित साथी हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, प्रवासी, बूथ अध्यक्ष, आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, 90% लोगों को मैं व्यक्तिगत नाम से जानता हूँ, लेकिन वक्त उसकी इजाजत नहीं देता। इस समय जो 3 बज चुका है, हमें इस समय सरसखेड़े गांव में हमारी उपस्थिति होनी थी। अभी हम दलपतपुर में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे भैंसिया से फिर मुरादाबाद में कई बड़े उद्योगपतियों ने कामड़ की फूलों की सेवाओं के लिए वहाँ बुला लिया और उनको उद्घाटन कराने तो वहाँ जाना पड़ा। और फिर एक का उद्घाटन किया तो फिर 2 का किया, फिर 2 ने, फिर तीसरे ने भी कराया। इसलिए जहाँ मैं आधे घंटे के लिए गया वहाँ 1.5 घंटा लग गया। तो अब आगे भी जाना है, इसलिए मैं मूल मुद्दे पर सब सम्मानित साथियों को, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को, अपने वर्तमान पीडीसी मेंबर, पूर्व पीडीसी मेंबर, पूर्व प्रधान, डॉक्टर साहब, सबका हृदय से स्वागत वंदन करते हुए सभी सम्मानित माताओं बहनों का भी मैं अभिनंदन वंदन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम जिस महान श्रोमणी संत की इस रथ यात्रा में आए हुए हैं, शोभा यात्रा में आए हुए हैं, इनका जन्म लगभग 500 वर्ष पहले जो है इस भारत के इस उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के भी बनारस जिले में इनका सीर गोविंदपुर गांव में हुआ था। गुड़धनपुर गांव में इनका जन्म हुआ और ये चमड़े का काम करते थे। और उसके बाद ईश्वर ने इन्हें ऐसी सद्बुद्धि दी कि ये उस भक्ति काल, इनके कालखंड को भक्ति काल कहा गया है और इसलिए इनकी इस पूरे देश में इनका परचम लहराया। और भाइयों, आज जो छुआछूत की बात लोग करते हैं ना, औने पौने नेता आके चुनाव के समय में आ जाते हैं। चुनाव से पहले वो कभी भी 5 साल नहीं आते, चुनाव के दरमियान आते हैं, भड़काने की बात करते हैं, बहकाने की बात करते हैं। मैं उसी की एक झांकी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भाइयों, मैं अभी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती में भी 19 जगह मेरे कार्यक्रम थे और मैं गया। मैंने देखा जो हमारे युवा जाटव समाज के बच्चे बैठे हुए हैं, उस दिन बहुत जोश था, बहुत जलवा था और जलजला था बाबा साहब की जिंदाबाद लगाने के लिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और मैं भी उन नारों में शामिल हुआ। लेकिन जब मैं मंच से बोलने शुरू हुआ, मैंने कहा भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पूरी दुनिया जानती है। आप सब, हम सब उनके, वो हमारे पूर्वज थे और हम सब उनकी आज संतानें हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने इतना जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया है और बाबा साहब का जयकारा लगाया है, क्या वो उनकी माताजी का नाम जानते हैं? मैंने पूछा तो लोगों को पता ही नहीं। मैंने कि उनके पिताजी का नाम जानते हैं? लोगों को पता ही नहीं था। उनके बचपन का नाम जानते हैं? लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने किस स्कूल में शिक्षा दीक्षा की ये जानते हैं? लोगों को पता ही नहीं था। वो अपनी माता पिता के कौन सी संतान थे ये लोगों को पता ही नहीं था। मैंने पूछा वो किस स्कूल में पढ़े, ये उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें किस गुरु ने पढ़ाया ये उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें किसने विदेश पढ़ने भेजा ये भी उन्हें पता नहीं था। भाई, जब तक किसी महापुरुष की जीवनी को आप नहीं पढ़ोगे, जब तक उनका इतिहास कैसे बना और उन्होंने ये तरक्की कैसे पाई, जब तक ये नहीं देखोगे, इसे नहीं पढ़ोगे, इसका अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आपकी आने वाली नस्लें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। वो अपनी पिता की 14वीं संतान थे, 14वीं, ना उनसे पहले और ना उनके बाद कोई और बालक भाई बहन गांव में छोटी तरक्की भी नहीं कर पाया। और उनकी तरक्की का कारण क्या था? उन्हें एक अच्छे गुरु की संगत मिली। और जब अच्छे गुरु की संगत मिली, जो उनके गुरु थे, मंदिर में हम खड़े हैं, उन्होंने देखा कि हर जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगड़े भी, पिछड़े भी, दलित भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, लेकिन इस बच्चे में अलौकिक प्रतिभा का धनी बच्चा है। और उन्होंने उन बच्चों में से उस बच्चे का सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए चयन किया जिसके बचपन का नाम भीमा था।
और भीमा इसलिए था उनकी माँ का नाम भीमा बाई था। और उन्होंने वो चयन किया और चयन करके वो उस क्षेत्र के राजा के पास ले गए। राजतंत्र में राजा हुआ करते थे और लोकतंत्र में विधायक और सांसद हुआ करते थे। लगभग समान स्थिति थी। तो वो राजा के पास ले गए और वो कौन थे? लो मैंने पूछा भाई अंबेडकर साहब अंबेडकर क्यों लगाते हैं? भीमा नाम का जो बालक था उसने भीमराव कहलाया। जब वो बच्चा अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने गया तो डॉक्टर भीमराव बन के आया। लेकिन डॉक्टर भीमराव बन के आया लेकिन उस बालक ने अंबेडकर क्यों लगाया? भाई ये कहाँ से आ गया? लोगों को ये नहीं पता कि अंबेडकर कहाँ से आ गया। उन्होंने जिस गुरु ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था, जब वो विदेश पढ़ने गए, सयाजीराव गायकवाड़ जो वहाँ के राजा थे वो राजपूत राजा थे, क्षत्रिय थे, ठाकुर थे और उन्होंने अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ने भेजा। और उसके बाद जब वो डॉक्टर भीमराव, भीमा नाम का बचपन का नाम भीमा, मेरे बचपन का नाम गांव में लल्ला है, उनके बचपन का नाम भी ऐसे था। तो भीमा भीमराव बने और विदेश पढ़कर डॉक्टर भीमराव बने। और डॉक्टर भीमराव तो बन गए। अब अंबेडकर कहाँ से आ गया? उनके जो गुरु थे वो अंबेडकर थे। उन्होंने अपने गुरु का टाइटल अपने पीछे लगाया और वो ब्राह्मण जाति के थे, तब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। अगर उनसे छुआछूत रही होती तो पंडित जी उनका चुनाव क्यों करते? और उनसे अगर छुआछूत रही होती तो ठाकुर साहब राजा साहब उन्हें अमेरिका इंग्लैंड क्यों पढ़ने भेजते? भाइयों आज देख लो आप एक मुरादाबाद की धरती पर पीर सिंह जी जिनका जिक्र बाले चरण जी ने किया, 18 साल सांसद रहे। गिरीश जी 5 साल विधायक, सत्ता के विधायक और 5 साल सांसद रहे। वो अपने बच्चों को तो छोड़ो, अपने पोतों को भी उन्होंने पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजा है।